क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आप लोगों के बीच खड़े हों, हंसी बातें रोशनी सब आपके आसपास हों, लेकिन फिर भी भीतर एक ऐसी खामोशी उभर आए जिसे कोई और सुन ही न सके। एक ऐसी दूरी जो शारीरिक दूरी नहीं बल्कि हृदय की दूरी हो। लोग पास होते हुए भी दूर लगते हैं और आप महसूस करते हैं कि आपके अनुभवों, आपकी भावनाओं, आपकी पीड़ा तक कोई पहुंच ही नहीं पा रहा। यह वही क्षण है जब भीड़ भी आपको अकेला नहीं बचा पाती। कभी कभी घर में सब कुछ व्यवस्थित होता है, सब अपनी जगह पर, सब ठीक चलता हुआ, लेकिन उसके बावजूद भीतर कोई जगह खाली सी महसूस होती है, जैसे मन किसी खोई हुई ध्वनि को खोज रहा हो, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आप मुस्कुराते हैं, काम करते हैं, बातचीत भी करते हैं, लेकिन भीतर एक कोना चुप रहता है, ठंडा, खाली और सवालों से भरा। वही खालीपन धीरे धीरे आपके पूरे भीतर फैलने लगता है और आप सोचते हैं कि यह अचानक कहां से आ गया। धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। फोन पहले जितना नहीं बजता। जिन लोगों से आप गहराई से जुड़े थे वे अचानक व्यस्त लगने लगते हैं। जिन दोस्तों से आपको ऊर्जा मिलती थी वे अब पहले जितने करीब महसूस नहीं होते। रिश्ते जो कभी आपके जीवन की धुरी लगते थे अब छिटकते हुए से लगते हैं। परिचित चेहरों में अपरिचय का स्पर्श आने लगता है और आप सोचते हैं, क्या गलती मेरी है? क्या मैं ही बदल गया हूं या फिर दुनिया ही मुझसे दूर चली गई है? पर सबसे गहरी बात यह है कि यह अकेलापन आपको झूठा नहीं लगता या कल्पना नहीं लगता। यह एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जिसे आप मना नहीं कर सकते। यह वही मौसम है जो आत्मा को सबसे अधिक चुनौती देता है, क्योंकि बाहरी दुनिया चलती रहती है, हंसती रहती है, घूमती रहती है, लेकिन आपके भीतर समय थम जाता है। सब कुछ धीमा पड़ जाता है, जैसे आपकी आत्मा कोई अनसुना प्रश्न पूछ रही हो और दुनिया उसके उत्तर देने में असमर्थ हो। ऐसे समय में मन टूटता भी है और जिद्दी भी हो जाता है। वह बार बार पूछता है, मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों अलग किया जा रहा है? क्यों मैं उन लोगों से दूर हो रहा हूं जो कभी मेरे जीवन का हिस्सा थे? इस सब का उद्देश्य क्या है? और शायद कोई उत्तर बाहर से नहीं मिलता, क्योंकि यह प्रश्न बाहर का नहीं, भीतर का है। आत्मा का प्रश्न हमेशा आत्मा में ही उतरता है। लेकिन क्या हो अगर यह अलगाव किसी गलती की सजा न हो? क्या हो अगर यह अकेलापन ईश्वर की ओर से एक पवित्र निमंत्रण हो? वह निमंत्रण जिसे अक्सर हम पहचान नहीं पाते क्योंकि वह मौन में आता है। क्या हो अगर यह मौन ईश्वर का मौन नहीं बल्कि आपकी आत्मा को उसके मूल, उसके स्रोत, उसकी दिव्यता की ओर खींचने वाली एक बहुत हल्की, बहुत कोमल पुकार हो, जैसे कोई माँ अपने बच्चे को हल्के से बुलाती है और बच्चा बिना आवाज समझ जाता है। क्या हो अगर यह अकेलापन दुनिया से दूर करने के लिए नहीं बल्कि ईश्वर के और पास लाने के लिए हो? क्या हो अगर अब समय आ गया है कि आप सबसे महत्वपूर्ण संबंध में प्रवेश करें, वो संबंध जो आपकी आत्मा और परमात्मा के बीच है, वो संबंध जो किसी भी रिश्ता, किसी भी उपलब्धि, किसी भी बाहरी आधार से गहरा है, वो संबंध जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ प्रेम, सिर्फ सत्य, सिर्फ सुरक्षा है। शायद यह मौसम आपको अकेला नहीं कर रहा, शायद यह मौसम आपको ईश्वर के करीब ला रहा है। जिस खालीपन को आप लोनलीनेस कहते हैं उसका असली अर्थ कई बार हम समझ ही नहीं पाते। परमहंस योगानंद जी कहते थे, मनुष्य के हृदय में एक ऐसी गहराई है जिसे कोई मनुष्य, कोई वस्तु, कोई उपलब्धि कभी भर नहीं सकती। वह स्थान सिर्फ ईश्वर के लिए है। हम अक्सर रिश्तों से उसे भरना चाहते हैं, यह सोचकर कि कोई हमारा मन समझ लेगा, कोई हमारी कमी पूरी कर देगा। कभी उपलब्धियों से उसे भरने की कोशिश करते हैं कि शायद सफलता हमें वह संतोष दे दे जो भीतर से गायब है। कभी संपत्ति, यात्राएं, मनोरंजन या सोशल मीडिया के शोर में उस खालीपन को खो देना चाहते हैं। लेकिन वह स्थान किसी बाहरी वस्तु से नहीं भरता
क्योंकि वो स्थान उनके लिए बना ही नहीं। योगानंद जी कहते थे, दुनिया की सारी चीजें उस गहरे खालीपन में डाल दो, फिर भी वो खाली रहेगा, क्योंकि उसमें सिर्फ अनंत ही समा सकता है, और अनंत केवल ईश्वर है। जो खालीपन आप इन दिनों महसूस कर रहे हैं, वो कोई दुर्घटना नहीं है, वो कोई गलती नहीं है, वह कोई सजा नहीं है। यह खालीपन एक दिव्य रचना है, एक जगह जो ईश्वर स्वयं आपके जीवन में बना रहे हैं। यह वह चरण है जहां ईश्वर चुपचाप वह सब हटा देते हैं जो वास्तविक नहीं है, जो आपकी आत्मा को भारी करता है, जो आपकी चेतना को बांधता है, जो आपकी ऊर्जा को छोटी, सीमित और नश्वर चीजों में फंसाए रखता है। आपके जीवन में कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कुछ परिस्थितियां धीरे धीरे बदल रही है, कुछ संबंध पहले जितने जीवंत नहीं रहे, कुछ इच्छाएं अब वैसी नहीं लगती। ये सब संयोग नहीं है, यह ईश्वर की प्रक्रिया है, एक डिवाइन क्लियरिंग, एक इनर क्लेंजिंग। वे वह सब हटाते हैं जो अस्थाई है, ताकि जो शाश्वत है, उनका प्रेम, उनकी उपस्थिति, उनकी रोशनी आपके भीतर जगह पा सके। तो जो खालीपन आपको अभी दर्द जैसा लगता है, वह वास्तव में ईश्वर की प्रतीक्षा है, एक मौन पवित्र तैयारी, जहां वे कह रहे हैं, सब कुछ छोड़ दो ताकि मैं तुम्हारे भीतर समा सकूं। मैं तुम्हें भर दूंगा उस तरह जिस तरह कोई और कभी नहीं कर सकता था। आपका यह खालीपन अंदर से टूटना नहीं, बल्कि अंदर से बनने का पहला चरण है। ये सत्य को समझने के लिए हमें हिमालय की उस शाश्वत कथा की ओर लौटना होगा, जो हर भारतीय के हृदय में श्रद्धा और संकल्प की अग्नि प्रज्वलित करती है। भगीरथ की कथा। ये कथा केवल एक राजा की तपस्या की नहीं, बल्कि उस भाव की है कि जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन से ऊपर उठकर किसी दिव्य उद्देश्य के लिए समर्पित होता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता के लिए झुक जाता है। भगीरथ का लक्ष्य केवल अपना उद्धार नहीं था, उनकी आकांक्षा अपने पूर्वजों को मुक्त करने की थी। एक ऐसा कार्य जो केवल शक्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई और ईश्वर से सतत संबंध से पूरा हो सकता था। यह कार्य किसी सभ्यता की भीड़ में, महलों की सुविधा में या मित्रों की संगति में पूरा नहीं हो सकता था। इसे पाने के लिए उन्हें दुनिया से हटना पड़ा। राजपाट, सम्मान, सुख सुविधाएं, प्रियजन, सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ा। वे हिमालय की कठोर गोद में चले गए। वहां न संगीत था, न वार्तालाप, न सहारा। थी तो बस हवा की सूक्ष्म ध्वनि, बर्फ की शांति और भीतर उठती हुई एक अद्वितीय तड़प। असंख्य वर्षों तक वे एकांत में रहे। यह वह एकांत था जहां मनुष्य अपने सबसे बड़े डर, अकेलेपन का सामना करता है, और फिर उसी डर से ऊपर उठकर अपनी सच्ची शक्ति को पहचानता है। लेकिन क्या उनका यह अकेलापन त्यागा जाना था? नहीं, इसकी व्याख्या ऐसे नहीं की जा सकती। वह अकेलापन दरअसल एक दिव्य तैयारी थी, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां उनके और परमात्मा के बीच कोई भी परत, कोई भी शोर, कोई भी व्यवधान शेष नहीं था। वह एकांत एक ऐसा विशाल मंदिर बन गया जहां उनका मन, प्राण और चेतना सब ईश्वर की ओर ही प्रवाहित हो रहे थे। और इसी चुपचाप जली हुई अग्नि से, इसी गहन मौन में जन्मी हुई ऊर्जा से उनका तप इतना प्रचंड हुआ कि स्वर्गीय गंगा को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। एक ऐसा कार्य जिसे देवता भी कठिन मानते थे, वह एक अकेले योगी समान मनुष्य की आंतरिक शक्ति और उसके दृढ़ एकांत संकल्प से संभव हुआ। यह कथा हमें यह बताती है कि जीवन में कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब ईश्वर स्वयं हमें भीड़ से अलग कर देते हैं। वे अवसरों को रोकते हैं, लोगों को हमसे दूर करते हैं, परिस्थितियों को शांत कर देते हैं, ताकि हमारा ध्यान बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर जा सके और वहां वह शक्ति जाग सके जो अकेलेपन की आग में ही जन्म लेती है। आपका यह वर्तमान मौसम भी ऐसा ही एक अदृश्य प्रशिक्षण है। यह व्यर्थ नहीं है, यह सजा नहीं है, यह एक अधूरा अध्याय नहीं है, यह तैयारी है। आप भी किसी गहरे ईश्वरीय परिवर्तन के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उसी तरह जैसे भगीरथ किए गए थे।
कभी आपने महसूस किया है कि जीवन कितना शोर से भरा है? सुबह उठते ही फोन की घंटियां, संदेशों की भरमार, लोगों की उम्मीदें, जिम्मेदारियों का दबाव, काम की भागदौड़, रिश्तों की उलझनें, समाज की अपेक्षाएं, इन सब के बीच मन इतना घिर जाता है कि भीतर की आवाज लगभग खो ही जाती है। हम बाहर की आवाजें सुनते सुनते भीतर बोलने वाली उस सूक्ष्म शांत आवाज को पहचान ही नहीं पाते। परंतु ईश्वर की आवाज कभी शोर में नहीं मिलती। वह चीख कर नहीं बोलते, वह आदेश देकर नहीं बुलाते, वह बहुत धीरे, बहुत कोमलता से पुकारते हैं, जैसे कृष्ण की बांसुरी की एक मधुर धुन जो केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत और सतर्क हो। इसीलिए जब दुनिया बहुत जोर से बोलने लगती है तो ईश्वर धीरे धीरे उस दुनिया की आवाज को कम करने लगते हैं। आपके जीवन से अनावश्यक लोग दूर होने लगते हैं। वे स्थितियां जो आपको लगातार बांधे रहती थीं, एक एक करके ढीली पड़ने लगती है। पुराने शोर, पुराने संवाद, पुराने संबंध आपसे अलग होने लगते हैं। पहले यह सब खोना लगता है, पर यह खोना नहीं, यह स्थान बनाना है। ईश्वर यह सब इसलिए करते हैं ताकि आपकी आत्मा उस एक आवाज को सुन सके। वह दिव्य फुसफुसाहट जो आपके ही भीतर से उठती है, जो आपको बुला रही है, जो कह रही है, अब मेरी ओर मुड़ो, अब मुझे सुनो, मैं हमेशा से यही था। योग शास्त्र में इसे प्रत्याहार कहा गया है। इंद्रियों का धीरे धीरे बाहरी संसार से हटना और भीतर की ओर लौटना। जब अपने आप से बाहर भागना बंद हो जाता है, तब अपने भीतर की यात्रा शुरू होती है। प्रत्याहार वह समय है जब ईश्वर दुनिया के शोर को कम करके आपकी आत्मा के कमरे में एक दिव्य मौन भर देते हैं और उस मौन में सत्य प्रकट होने लगता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, योगी एकांत में रहे, मन और शरीर को संयमित करे। इसका अर्थ यह नहीं कि योगी दुनिया से भाग जाए, पर इसका अर्थ है कि योगी को कुछ समय ऐसा जरूर चाहिए जहां वह दुनिया को थोड़ी देर के लिए बाहर छोड़ सके और अपनी चेतना को अपने परम केंद्र में स्थापित कर सके। हमारे आधुनिक जीवन में यह एकांत अक्सर प्राकृतिक रूप से नहीं मिलता, इसीलिए कभी कभी ईश्वर स्वयं उसे हमारे लिए बना देते हैं। वह आपकी दिनचर्या को सरल कर देते हैं, लोगों से दूरी बनवा देते हैं, व्यस्तताओं की परतें कम कर देते हैं, ताकि आप अनायास ही अपने भीतर लौट जाए। यह दुनिया से भागने का नाम नहीं है, यह दुनिया के शोर से कुछ समय के लिए हटने का नाम है। जब आपका मन शांत होता है तो ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। जब आपकी इंद्रियां स्थिर होती है तो कृष्ण की बांसुरी की धुन स्पष्ट होती है। जब आपकी आत्मा अकेली होती है तो वह अपने स्रोत से जुड़ती है। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनकी आवाज सुने, पर आपको सुनाने के लिए उन्हें कभी कभी दुनिया की आवाज कम करनी पड़ती है। यह अलगाव एक संदेश है, एक दिव्य संकेत कि अब समय आ गया है कि आप बाहर की भीड़ से नहीं, भीतर की गहराई से संवाद करें। आपका अकेलापन वह क्षण है जब ईश्वर कह रहे हैं, अब मैं बोलूंगा और तुम सुन पाओगे। हम सब चाहे जितने भी मजबूत लगे, भीतर से कहीं ना कहीं बाहरी चीजों पर टिके होते हैं। हम मन से मानते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, पर सच्चाई यह है कि हमारे दिन का बड़ा हिस्सा लोगों की स्वीकृति, परिस्थितियों की स्थिरता और दुनिया की प्रतिक्रिया पर निर्भर होता है। किसी का एक प्रशंसा भरा वाक्य हमें ऊपर उठा देता है और किसी की एक छोटी सी उपेक्षा हमें भीतर तक गिरा देती है। हमारा मन रिश्तों से, पहचान से, काम से मैं कौन हूं की एक झूठी परिभाषा बना लेता है और धीरे धीरे हम अपनी पूरी शांति, अपनी पूरी सुरक्षा, अपनी पूरी खुशी इन बाहरी टुकड़ों पर टिका देते हैं। परमहंस योगानंद इस सत्य को बहुत सरल भाषा में समझाते थे। वह कहते थे कि दुनिया की ऊर्जा ऑल्टरनेटिंग करंट की तरह है, कभी बहती है, कभी रुक जाती है, कभी बहुत तेज होती है, कभी अचानक गायब। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, संबंध बदल जाते हैं, काम की पहचान बदल जाती है। जो आज सहारा है
वह कल बोझ बन सकता है, लेकिन ईश्वर की ऊर्जा डायरेक्ट करंट है, एक सीधी, स्थिर, कभी न बदलने वाली धारा। वह न रुकती है, न घटती है, न बढ़ती है, न बदलती है। वह सिर्फ बनी रहती है, अनवरत, अडोल, शाश्वत। इसीलिए जीवन में कुछ मौसम ऐसे आते हैं जब ईश्वर हमारे बाहरी आधारों को हटाने लगते हैं। लोग दूर होने लगते हैं, रिश्ते ढीले पड़ जाते हैं, काम अपेक्षित परिणाम नहीं देता, परिस्थितियां जैसी हम चाहते हैं वैसी नहीं बनती और हम घबरा जाते हैं। मेरे सहारे क्यों छिन रहे हैं? पर असल में सहारे छीने नहीं जा रहे, सहारे बदले जा रहे हैं। बाहर के सहारे हटाए जा रहे हैं ताकि भीतर का सहारा जाग सके। यह वही चरण है जहां आत्मा सीखती है, मेरी शांति वातावरण पर निर्भर नहीं, मेरी शांति मेरी आत्मा की स्थिरता पर निर्भर है। जब आप किसी संबंध पर, किसी व्यक्ति की राय पर या किसी स्थिति के परिणाम पर निर्भर रहना बंद कर देते हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र होते हैं। यही वह समय है जब ईश्वर कहते हैं, अब मेरे सहारे खड़े हो, अब मेरी ऊर्जा से चलो। अब इस सत्य को समझने के लिए हम चलते हैं भगवान बुद्ध की ओर। बुद्ध को ज्ञान अपने महल में नहीं मिला, नहीं विलासिता में, नहीं परिवार के बीच, नहीं उस जीवन में जो हर सुविधा से भरा था। वह जीवन आरामदायक था पर वास्तविक नहीं था। वह जीवन सुंदर था पर उसमें सत्य की गूंज नहीं थी। इसलिए बुद्ध ने सब कुछ छोड़ दिया, अपना वैभव, अपनी प्रतिष्ठा, अपना नाम, अपनी पहचान, सब कुछ, क्योंकि वह जानते थे कि बाहरी सुख शांति नहीं देता और भीड़ में सत्य नहीं मिलता। वह एकांत में चले गए जहां न कोई प्रशंसा थी, न कोई आलोचना, न कोई अपेक्षा, बस प्रकृति थी, मौन था और उनका अपना मन था। यह एकांत उनका पतन नहीं था, यह उनका पुनर्जन्म था। बोधि वृक्ष की जड़ें उनके इसी अकेलेपन में पनपी। ज्ञान उनके भीतर तब आया जब बाहर की दुनिया बिल्कुल चुप हो गई। बुद्ध ने दुनिया को नहीं छोड़ा, उन्होंने उस भ्रम को छोड़ा जिसमें दुनिया वास्तविक लगती थी। यही कारण है कि आपका वर्तमान अकेलापन भी सजा नहीं, यह भी एक ग्रेट रिनंसिएशन है। यह वह समय है जब आप दुनिया से नहीं, दुनिया के भ्रमों से अलग किए जा रहे हैं। उन अपेक्षाओं से जो आपको बांधती थीं, उन डर से जो आपको रोकते थे, उन गलत पहचानों से जो आपके सच्चे स्वरूप को ढक देती थी। यह मौसम आपको टूटने के लिए नहीं आया, आपको जगा देने के लिए आया है। आपका अकेलापन एक द्वार है जहां से होकर आपको भीतर के प्रकाश तक जाना है। और एक बार जब भीतर का प्रकाश दिख जाता है तो बाहरी दुनिया आपको कभी भ्रमित नहीं कर सकती। कभी आपने देखा है कि एक छोटा सा बीज जो बाहर से बिल्कुल साधारण, बिल्कुल मामूली लगता है, जब मिट्टी के भीतर जाता है तो उसके साथ क्या होता है? वह अकेला चला जाता है मिट्टी की गहराई में, जहां कोई उसे देख नहीं सकता, जहां कोई ताली नहीं बजाता, जहां कोई उसका इंतजार नहीं करता। वहां केवल अंधकार होता है, पूर्ण, घना, शांत। और यही अंधकार उसका पहला आश्रम होता है, उसका पहला गुरु। बीज इसी अंधकार में टूटता है। वह टूटन दर्दनाक लग सकती है, लेकिन वही टूटन उसका पुनर्जन्म है। वह नहीं टूटता तो वह कभी अंकुर नहीं बनता। वह मिट्टी की तन्हाई न झेलता तो वह आसमान की धूप नहीं देखता। वह अंधकार में अपने खोल को नहीं छोड़ता, वह जीवन के वृक्ष में परिवर्तित नहीं होता। इसीलिए प्रकृति यह नियम हर जीव को सिखाती है। हर महान जन्म हमेशा अंधकार में होता है। एक बच्चा भी मां के गर्भ के पूर्ण अंधेरे में बनता है। सबसे विशाल वृक्ष भी इसी पूर्ण चुप्पी में जन्म लेता है। यह अंधकार विनाश का नहीं, यह रचना का अंधकार है। अब इसे अपने जीवन पर लागू कीजिए। आपके जीवन का यह एकांत, यह खालीपन, यह मौन, यह कोई रुकावट नहीं है। यह वही मिट्टी है जहां आपका नया जीवन आकार ले रहा है। आप भी उसी बीज की तरह है। बाहर से भले ही थके हुए, अकेले और टूटे हुए महसूस हों, लेकिन भीतर एक ऐसी प्रक्रिया चल रही है जिसे आप अभी समझ नहीं पा रहे।
यह वह प्रक्रिया है जिसमें पुराना खोल टूटता है, पुरानी पहचानें गिरती है, पुराने डर ढकते हैं और आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। ईश्वर आपको भीड़ से दूर इसलिए नहीं कर रहे कि आप महत्वहीन हैं, बल्कि इसलिए कि आपका रास्ता भीड़ के रास्ते जैसा नहीं है। भीड़ खेत के सतह पर घूमती है, पर बीज धरती की गहराइयों में जाकर शक्ति इकट्ठा करता है। भीड़ तालियां ढूंढती है, पर बीज मौन ढूंढता है, क्योंकि उसी मौन में उसका भविष्य छिपा होता है। आपको भीड़ से इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि आपका भाग्य साधारण नहीं है। आपको एक दिव्य कार्य के लिए तैयार किया जा रहा है। कुछ लोग जीवन भीड़ के साथ बिताकर चले जाते हैं, पर कुछ आत्माएं दुनिया बदलने आती है, अंधकार के बीच अपनी रोशनी जलाने आती हैं, और ऐसी आत्माओं को ईश्वर पहले एकांत की आग में डालते हैं ताकि उनका भीतर का लोहे जैसा बल प्रकट हो सके। यह अकेलापन आपका शत्रु नहीं है। यह आपको उन जगहों तक ले जा रहा है जहां भीड़ कभी नहीं ले जा सकती। यह आपको वो ताकत दे रहा है जो तालियों से नहीं, सिर्फ ईश्वर की चुप्पी से मिलती है। यह एकांत आपकी आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप में ढाल रहा है, एक ऐसा स्वरूप जो आपके भाग्य को, आपके भविष्य को और आपके उद्देश्य को पूरी तरह बदल देगा। आप अभी मिट्टी में है, लेकिन बहुत जल्द यही मिट्टी आपको आसमान तक उठाएगी। आप अभी तन्हा है, लेकिन इसी तन्हाई में आपकी दिव्य नियति का बीज अंकुरित हो रहा है। ईश्वर का संदेश बहुत स्पष्ट है, तुम्हें अलग नहीं किया गया, तुम्हें तैयार किया गया है। अब समय आ गया है कि आप अपने इस अकेलेपन को नए दृष्टिकोण से देखें। इसे लोनलीनेस कहना आपके अनुभव को छोटा कर देता है, क्योंकि यह साधारण अकेलापन नहीं है, यह ऑल वननेस है। वह अवस्था जहां आप दुनिया से नहीं बल्कि परमात्मा से घिरे हुए हैं। यह वह क्षण है जब ईश्वर आपके जीवन के सभी दिशाओं से लोगों और स्थितियों को थोड़ा थोड़ा हटाकर आपको अपने केंद्र में बुलाते हैं। यह उनका संकेत है, उनका संदेश है। अब मेरी ओर देखो, अब मुझसे बात करो, अब मेरे साथ चलो। यह खालीपन दंड नहीं, बल्कि एक दिव्य निमंत्रण है। यह वह शांत स्थान है जहां आपकी आत्मा पहली बार स्वयं से मिलती है। ये वह मुलाकात है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, एक निजी संवाद जहां कोई तीसरा नहीं होता, सिर्फ आप और ईश्वर। इसलिए इसे कमी मत समझिए, यह सुविधा है। इसे हानि मत मानिए, यह सौभाग्य है। एक ऐसा आध्यात्मिक रिट्रीट है जिसे आपने चुना नहीं, पर आपकी आत्मा ने बहुत पहले से मांगा था। और अब जब यह अवसर आपके सामने आया है, जान लीजिए आप इसके लिए तैयार थे। आपकी आत्मा इस एकांत को समझती है, उसका सम्मान करती है और इसी में अपने नए जन्म की तैयारी कर रही है। अब जब आप समझ चुके हैं कि आपका यह एकांत कोई दुर्भाग्य नहीं बल्कि एक दिव्य प्रक्रिया है, अब समय है कि इस पवित्र मौसम को सही ढंग से अपनाया जाए। ईश्वर ने जो स्थान आपके भीतर खाली किया है, वह यूं ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वह स्थान अब पवित्र ऊर्जा, दिव्य उपस्थिति और आत्मिक जागरण से भरा जाना चाहता है। यही वह चरण है जहां आपकी सच्ची साधना शुरू होती है, एक ऐसी साधना जो किसी दिखावे की नहीं बल्कि आत्मा की सबसे निजी, सबसे सच्ची यात्रा है। स्टेप 1, डेली मेडिटेशन सैंक्चुअरी। आपका रोज का आंतरिक मंदिर। हर दिन एक निश्चित समय चुनिए, शाम का हल्का अंधेरा हो या रात की गहरी शांति, लेकिन वह समय आपका होना चाहिए, सिर्फ आपका। दुनिया से, विचारों से अलग एक छोटा सा समय जहां आप अपने भीतर लौट सके। बैठे, होंग सौ करें, सांस को आते जाते देखें, अपने मन की दौड़ को धीरे धीरे धीमा होने दें। ध्यान में तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी उपस्थिति है। आपका मन यदि भटकता है तो उसे रोकने की कोशिश न करें, बस उसे धीरे से वापस सांस पर ले आए। यह कोई युद्ध नहीं है, यह समर्पण है। धीरे धीरे जब सांस स्थिर होने लगती है तो भीतर की वह खामोशी जिसे आप पहले खालीपन समझते थे, अब एक दिव्य स्पर्श जैसी महसूस होने लगती है। वही स्थान है जहां आपका दर्द पिघलने लगता है, जहां आपका मन हल्का होने लगता है,
जहां आपका अकेलापन एक उपस्थित साथी की तरह बदलने लगता है। यही वह जगह है जहां खालीपन भरने लगता है, बाहर की चीजों से नहीं, ईश्वर से। स्टेप 2, स्पिरिचुअल जर्नल। ईश्वर के साथ आपकी निजी बातचीत। एक सरल सी डायरी लें, कोई महंगी, कोई विशेष नहीं, बस एक ऐसा पन्ना जो आपके मन की सच्चाई को सह सके। हर दिन 5 से 10 मिनट लिखें, अपना डर, अपना भ्रम, अपना दुख, अपनी गलतियां, अपनी छोटी छोटी जीतें, जो भी मन में है उसे बहने दें। यह लेखन केवल लिखना नहीं है, यह आपके मन और ईश्वर के बीच एक संवाद है। जब आप लिखते हैं, आप आत्मा को एक भाषा देते हैं, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि लिखते लिखते कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिन्हें देखकर लगेगा, यह मैंने नहीं लिखा, यह किसी ने मेरे भीतर से लिखा है। वही ईश्वर है, वही आपकी आत्मा की आवाज है। यह डायरी आपके एकांत के दौरान आपका सबसे सच्चा, सबसे धैर्यवान साथी बन जाएगी, क्योंकि वो सुनती है, उत्तर देती है और आपको धीरे धीरे मुक्त करती है। स्टेप 3, स्वाध्याय, सेक्रेड स्टडी। गीता, योगानंदा, मास्टर्स। जब आपको लगे कि दुनिया में कोई नहीं समझ रहा, तो याद रखें, गुरुओं ने वही यात्रा की है जिस यात्रा से आप अभी गुजर रहे हैं। भगवद गीता उठाए, किसी भी पृष्ठ पर अंगुली रखें, आपको लगेगा कि वह श्लोक आपके आज के मन के लिए ही लिखा गया है। कृष्ण का गहन स्थिर प्रेम आपके विचारों को सहलाने लगेगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ें, आप पाएंगे कि परमहंस योगानंद भी कई बार एकांत के मौसम से गुजरे थे, जहां दुनिया ने उन्हें नहीं समझा, पर ईश्वर ने उन्हें दिशा दी। गुरुओं की शिक्षा किताबें नहीं हैं, वे जीवंत साथी हैं। जब आप उन्हें पढ़ते हैं, आप कभी अकेले नहीं रहते। आपके कमरे में एक मौन संगति आ जाती है, एक ऐसा संग जो सिर्फ आत्मा को समझता है। स्टेप 4, भीतर की गुप्त बातचीत। ये साधना सबसे सरल है और सबसे प्रभावशाली भी। दिन में कई बार किसी भी क्षण धीरे से कहें, भगवान, मैं आपको महसूस कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, आप मेरे भीतर हैं। इन शब्दों का जादू तभी समझ आएगा जब आप इन्हें दिल की गहराई से कहेंगे। यह शब्द ईश्वर को नहीं बुलाते, वे आपके भीतर छिपे ईश्वर को जगाते हैं। कभी चलते चलते, कभी स्नान करते हुए, कभी सोने से पहले, कभी सुबह आंख खुलने पर, बस एक पल के लिए ईश्वर से यह छोटा सा संबंध जोड़ दें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि इस मौन मौसम में भी एक ऊर्जा, एक उपस्थिति आपके चारों ओर है। आपका एकांत पिघलने लगता है, आपकी सांसें हल्की लगने लगती हैं और आपका मन भीतर एक गर्माहट महसूस करने लगता है, जैसे कोई आपको भीतर से थामे हुए है। ये इनर कम्युनियन आपको बाहर की दुनिया से नहीं हटाता, ये आपको भीतर की दुनिया से जोड़ता है। और जब भीतर जग जाता है तो बाहर अपने आप सहज हो जाता है। अब धीरे से अपनी आंखें बंद करें, लेकिन किसी प्रयास के साथ नहीं, बस वैसे ही जैसे शाम ढलते समय फूल अपने आप बंद हो जाते हैं। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, सांस को धीरे स्वाभाविक रूप से बहने दें, और जैसे जैसे आप सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपका मन दुनिया के शोर से दूरी बना रहा है और आप भीतर की शांत जगह की ओर बढ़ रहे हैं। अब इस चुप्पी को खालीपन की तरह महसूस न करें, इसे एक पवित्र गर्भ की तरह महसूस करें। एक ऐसी जगह जहां जीवन का बीज सबसे सुरक्षित, सबसे संरक्षित रहता है, जहां कोई शोर नहीं पहुंचता, किसी की अपेक्षाएं नहीं पहुंचती, न किसी का दबाव, न कोई तुलना। बस एक शांत, ऊष्म, दिव्य वातावरण जिसमें आप अकेले नहीं बल्कि दिव्य मां की बाहों में विश्राम कर रहे हैं। महसूस करें कि यह मौन आपके चारों ओर एक कोमल पर्दे की तरह लिपटा हुआ है, नर्म, सुरक्षात्मक, मातृत्व से भरा, जैसे दिव्य मां ने आपको अपने आंचल में छुपा लिया हो और कह रही हो, यह समय तुम्हें संभालने का समय है, तुम्हें टूटने से बचाने का नहीं,
तुम्हें भीतर से नया बनाने का समय है। अब इस खामोशी के भीतर एक हल्की सी चमक उभरने लगी है, बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल, आपके हृदय के ठीक केंद्र से। शुरू में यह चमक छोटी है, जैसे एक दीपक की लौ, जैसे रात के अंधकार में पहली तारा झिलमिलाहट। धीरे धीरे यह प्रकाश फैलने लगता है। हर सांस के साथ यह थोड़ा सा और बढ़ता है, आपके सीने को, आपके पेट को, आपकी पूरी चेतना को गर्माहट से भरता हुआ। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं है, यह आपका अपना आत्मिक प्रकाश है, आपका असली स्वरूप, आपका सच्चा मैं। यह प्रकाश किसी शोर की जरूरत नहीं रखता, किसी नाम, किसी पहचान, किसी भूमिका की जरूरत नहीं रखता। यह वही आप है जो किसी मुखौटे के बिना, किसी डर के बिना, किसी अपेक्षा के बिना चमकता है। अब महसूस करें कि यह प्रकाश सिर्फ आपके भीतर नहीं, बल्कि आपके चारों ओर भी फैल रहा है। आपका पूरा अस्तित्व इसी रोशनी में खुलता जा रहा है, जैसे आप एक छोटे से दीपक से बढ़कर एक पूरा सूरज बन रहे हो। अब इस क्षण को हृदय में बसा ले। आप अकेले नहीं हैं, आप इस प्रकाश में ढके हुए हैं, आप ईश्वर में समाये हुए हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में समा जाती है, फिर भी अपना अस्तित्व खोती नहीं, बल्कि एक बड़े सत्य का हिस्सा बन जाती है। और ईश्वर भी आप में है, आपकी हर सांस में, हर धड़कन में, हर विचार के पीछे छिपे प्रेम में। इस पवित्र मौन में, इस दिव्य गर्भ में आप स्वयं को नहीं खोज रहे, आप अपने स्रोत से मिल रहे हैं। अब धीरे से जान ले, आप कभी अकेले नहीं थे, न है न होंगे। आप हमेशा से उस अनंत प्रेम की छाया में थे जो आपको इस एकांत में भी थामे हुए है। प्रिय आत्मा, अब इस क्षण को अपने भीतर गहराई तक उतरने दे। हाँ, यह मौसम कठिन है, हाँ, यह रास्ता कभी कभी अकेला और अपरिचित लगता है, लेकिन फिर भी इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही मौसम है जिसे प्राचीन ऋषियों ने ईश्वरीय स्पर्श का समय कहा है। वह समय जब परमात्मा अपने प्रिय साधक को भीड़ से उठाकर सीधे अपने पास बैठा लेते हैं। आपको अलग नहीं किया गया, आपको चुना गया है। भीड़ से नहीं हटाया गया, बल्कि उस ईश्वर की ओर खींचा गया जो आपके भीतर निवास करता है। वहां हजारों आवाजें चुप हो जाती है और सिर्फ एक आवाज, दिव्य आवाज। आपका यह एकांत कोई अपराध नहीं है, कोई दंड नहीं, यह एक आध्यात्मिक नियुक्ति है, जहां ईश्वर चुपचाप आपके भीतर काम कर रहे हैं, आपके भ्रमों को साफ कर रहे हैं, आपके घावों को भर रहे हैं, आपकी चेतना को ऊंचा उठा रहे हैं और आपके नए जीवन की नींव डाल रहे हैं। आपको पीछे नहीं छोड़ा गया, आपको भीतर ले जाया गया है, क्योंकि केवल भीतर की आग में, केवल भीतर की चुप्पी में, केवल भीतर की रोशनी में सच्चा परिवर्तन जन्म लेता है। और बहुत जल्द जब यह भीतर का काम पूरा हो जाएगा, तो आप उसी बीज की तरह फूटेंगे जो अंधकार में सोया था पर सूर्य की रोशनी के लिए तैयार था। आपके भीतर की पूर्णता आपके बाहर के जीवन को फिर आकार देगी, और वो नया जीवन दिव्य होगा, गहरा, शांत, उद्देश्यपूर्ण। यदि यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचा, यदि इसने आपके भीतर की खामोशी को अर्थ दिया, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इसे और उन आत्माओं तक पहुंचा सके जो इस स्थान में ऐसे ही एकांत से गुजर रही है। और यदि आप ईश्वर, आत्मा और योगानंद की इस गहरी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर सुनना और महसूस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह यात्रा अभी शुरू हुई है और आगे बहुत प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है।